किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई है सरसों की फसल में, वो है किसान भाइयों पहली सिंचाई। अगर आप पहली सिंचाई में चूक जाते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका उत्पादन आधा घट जाएगा। और ये कॉमन गलतियां हैं, ज्यादातर किसान भाई अनजाने में कर ही देते हैं। जैसे कि आप सरसों में पहली सिंचाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यार कौन सी स्टेज पे पहली सिंचाई हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए यार पानी से पहले खाद डालना चाहिए या फिर पानी लगाने के बाद में खाद डालना चाहिए। तो आपको सरसों की पहली सिंचाई पर काफी ज्यादा फोकस करना है, सही मात्रा में खाद डालना है, सही समय को चूज करना है। मैं आपको यकीन के साथ में कह सकता हूं, अगर आप पूरी जानकारी रख करके पहली सिंचाई करते हैं तो आसानी से आप बम्पर पैदावार सरसों की फसल से ले सकते हैं। तो आज के वीडियो आपको काफी शानदार जानकारी देने वाले हैं। सरसों की फसल में पहली सिंचाई को लेकर के जितने भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में, आज के वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए आपको मिलवा देता हूँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवार जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर जी आज के वीडियो में पहली सिंचाई को लेकर के जितने भी कंफ्यूजन है किसान भाइयों के, बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन सा खाद डालना है पहले पानी में वो भी बताने वाले हैं। लेकिन एक मुख्य समस्या जिसमें किसान भाई कॉमन गलती करते ही करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, किसान भाई जल्दी ग्रोथ करवाने के चक्कर में कच्ची सरसों में पानी चला देते हैं। क्या कच्ची सरसों में पानी चलाने से भी कोई नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आप कच्चे सरसों में पानी चलाओगे तो जो कच्चे सरसों में पानी चलाओगे आप नाइट्रोजन दोगे, यूरिया वगैरह दोगे, तो यूरिया क्या काम करता है, ग्रोथ लाता है एक साथ। आपका तना तो फूला ही नहीं, जो आपका जो तना है वो फुलाव तो आया ही नहीं, उसका जड़ उसकी बनी नहीं, और आप उसमें नाइट्रोजन डाल दोगे फिर पानी चला दोगे तो एक बार सरसों बैठ के और वापस जिस स्थिति में है उस स्थिति में हाइट ले लेगी वो। और जब हाइट ले लेगी उसमें फुटाव आएगा ही नहीं, फुटाव आएगा ही नहीं तो उत्पादन कहाँ से बैठेगा, उत्पादन आपका बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो किसान भाइयों सटीक टाइम पे ही आपको पानी लगाना है। वो चीज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन से समय में पानी लगाना है। बिल्कुल। सरसों की फसल में जब किसान भाई पहला पानी चलाए, खाद पानी चलाने से पहले डालना चाहिए या फिर बाद में डालना चाहिए, कौन सा समय ज्यादा बेटर रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कई किसान भाई इसमें चूक करते हैं, 90% कर ही देते हैं लगभग, क्योंकि वो पहले पानी चला देते हैं और फिर खाद का बुरकाव कर देते हैं। तो उनको क्या है, बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है। अब वो घाटा किस तरीके से होता है वो हम कारण सहित बताएंगे आपको। पहला कारण तो ये है आपका कि जो अपनी जो सरसों की फसल है, मेन सरसों की फसल की बात है, सरसों की फसल में मूसला जड़ होती है और वो नीचे के पोषक तत्व लेती है। आपने तो पोषक तत्व ऊपर डाल दिए तो वो कहाँ काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। दूसरा कारण ये है कि जितने भी आपने पानी चलाया उसके बाद में जितने भी खरपतवार हैं वो सारे ग्रो होते हैं, और खरपतवारों में क्या होता है, जल्दी पोषक तत्व लेने की क्षमता होती है। आप बिजाई कर दिए ऊपर पानी चलाने के बाद में तो आपका पोषक तत्व ऊपर रह गया। अब ऊपर रह गया तो वो खरपतवार के जो है, जो ग्रो हुए वो ले लेंगे और वो आपकी सरसों की फसल से ऊपर आ जाएंगे और वो सरसों की फसल को दबा देंगे और आपका उत्पादन घट जाएगा। तो किसान भाई कभी भी आप सरसों की पिलाई करें, फर्स्ट पानी पिलाई करें तो पहले खाद भुरकाव कर ले, या तो पानी से आगे आगे कर ले या एक दिन पहले कर ले, कोई परेशानी नहीं आएगी। मगर पानी चलाने से पहले भुरकाव करें, हाथ के द्वारा छिड़काव करके फिर पानी चलाएं। आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस टाइम पे आपकी फसल पे ओस की मात्राएं जमी हो, ओस की बूंदें हो, उस टाइम पे बिल्कुल उर्वरक नहीं लगाना आपको। दिन के 12 बजे बाद में जब ओस आपकी खत्म हो जाए पत्तों पे से, जब आप हमेशा उर्वरक लगाया करो। बिल्कुल सर। तो सर जी जब भी किसान भाई पहली सिंचाई अपनी सरसों की फसल में करना चाहे, सबसे अच्छा समय क्या मानते हैं? कैसे पता करें किसान भाई यार मेरी सरसों पानी के लिए तैयार हो चुकी है, नहीं हो चुकी, कैसे पता लगाए वो? बिल्कुल, तो किसान भाई ये पोजीशन बिल्कुल सटीक नहीं मानता हूँ मैं। ये कच्ची है अभी, इसको बहुत छोटा, क्योंकि इसकी जड़ देखो आप, बिल्कुल जड़ देखो, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई ना जड़ भी, और पत्ते भी इतने ग्रोथ नहीं हुए। आपको पानी कब देना है, जब ये कल्ला आपके बाहर आने लग जाए, बीज का सेंटर वाला कल्ला, और जब जड़ भी मजबूत हो जाए, पत्ते भी थोड़े चौड़े हो जाते हैं और वो लोड लेने लायक हो जाते हैं। तो जो ये आप पानी लगाओगे, अभी ये पानी लगाओगे तो एक बार ये बैठेगी,
एक बार डाउन हो जाएगी आपकी फसल, कोई फसल होगी उस टाइम भी बैठेगी वो तो, मगर ये उठने में बहुत टाइम लगाएगी। जब उठेगी ना तो सीधा ही कल्ला लेके बाहर चढ़ जाएगी वो ऊपर। बिल्कुल। इसमें फुटान होगी नहीं, फुटान नाम का कोई चीज होगी नहीं इसमें। और जब तक फुटाव नहीं होगा जब तक आपका उत्पादन बैठेगा नहीं, क्योंकि कल्ले जितने ज्यादा बढ़ेंगे ना उसमें उतने फ्लावर्स और फल बैठेंगे, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों ये जो कल्ला बढ़ के साइज मोटा होके आएगा, ये बढ़ के ऊपर आ जाए, उस समय पे आपको पानी चलाना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप हमेशा ध्यान रखने की बात है। सर जी अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब किसान भाई सरसों की फसल में पहली सिंचाई करे कौन कौन सा खाद फर्टिलाइजर डालना जरूरी रहता है, जिससे किसान भाई की सरसों अच्छी ग्रोथ करे और अच्छा फुटाव आए, अच्छा उत्पादन किसान भाई को मिल सके? कौन कौन सा खाद किसान भाई को लेना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये किसान भाई आपके मतलब की बात है कि हमने पहले ही शुरू से ये बताया सर ने कि 2 वक्त आपको विशेष ध्यान देना होता है सरसों के अंदर। तो आपने पहले तो पोषक तत्व लगा ही दिए, अब फर्स्ट पानी में लगाना होता है, उसके बाद में कुछ नहीं करना पड़ता सरसों में। तो यही अपने को बिल्कुल ध्यान देना है। अब सर पूछ रहे कौन कौन से पोषक तत्व लगाएं। देखो इस टाइम पे जब पहले पानी की बात आती है तो कोई भी फसल हो XYZ, उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि उस टाइम में उसके अचानक बढ़वार लेता है पौधा। अब अचानक बढ़वार पौधा लेता है, हाइट लेता है, तो उसको ग्रीन पर रखने के लिए, हाइट लाने के लिए क्या है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मगर साथ में इस बात को भी ध्यान रखना अपने को है कि अपने को वहाँ उत्पादन भी लेना है, केवल बढ़वार ही नहीं कि अपने पौधा की बढ़वार हो जाए, नहीं, अपने को उत्पादन भी लेना है, उसका दाना भी चमकदार होना चाहिए, मोटा भी बैठना चाहिए, तो सारी चीजें, उसमें तेल की मात्रा भी होना चाहिए, सारी चीजें अपने को उस टाइम पे, क्योंकि अपना फायदा तो वहीं पे तो आएगा, बढ़वार से थोड़ी आएगा। तो किसान भाइयों यूरिया तो अपन को लगाना ही है, साथ में फास्फोरस और सल्फर। जो किसान भाई पहले सल्फर लगा दिए 6 किलो प्रति एकड़, उनको कोई जरूरत नहीं है। और जो किसान भाई नहीं लगाए वो पहले पानी के साथ में सल्फर लगा सकते हैं। 1 बैग तो आपको लेना है DAP और उसमें मिलाना 10 किलो पोटास, वो भी मोरेटो पोटास 60% वाला, और 1 बैग लेना आपको यूरिया का, नाइट्रोजन का। उनको आपस में मिश्रण करके और छिड़काव करके बाद में पानी चलाएं। बिल्कुल, एक तो ये हो गया। अब आप चाहते हो कि सर हम बेस्ट डोज लेना चाहते हैं, जो आपकी जमीन को बंजर भी नहीं बनाएगा, उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, और जो नीचे की जो टाइट लेयर बनी है ना फास्फोरस वाली, उसको भी तोड़ देगी वो, और जमीन आपकी बेस्ट बन जाएगी। तो वो चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप 2 तो लीजिए सिंगल सुपर फॉस्फेट के कट्टे, 2 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट के लीजिए, 1 बैग लीजिए आप यूरिया का, और 10 किलो मिलाइए उसमें पोटास। ये आपका इतना बेस्ट डोज हो गया, और उसको आगे आगे भुगते जाओ, प्रति एकड़ की डोज है, और आप इसका चमत्कारी लाभ देखोगे। अब क्यों चमत्कारी लाभ देखोगे इसका मैं विस्तार से बताऊंगा आज आपको। सिंगल सुपर फॉस्फेट में 11% तो आपके सल्फर आ गई। दूसरी बात 16% इसके अंदर फास्फोरस आ गया, जो अपने दाने को मोटा बनाएगा, तने को मोटा बनाएगा, जड़ को मोटा बनाएगा, आपके पौधे को मजबूत बनाए रखेगा। सल्फर है जो आपको पौधे को बीमारियों से बचाए रखेगी, उधर पाले से बचाएगी आपको, आप उधर लेब की मात्रा बढ़ाएगी। ये चीजें आपको बेस्ट वाली है, ये उसमें DAP में नहीं आ रही है, ये चीजें सल्फर वगैरह उसमें नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको बेस्ट मानते हैं। आगे चलिए, इसमें 19 से 21% तक इसमें कैल्शियम आ गया, जो आपके तने को हमेशा मजबूत और मोटा बना के रखेगा। जिसका तना मजबूत होगा वो पेड़ भी मजबूत होगा और वहाँ फल भी अच्छे लगेंगे। दूसरी बात, इसमें 0.5% जिंक आ गई। अब जिंक क्या करेगी, आपके पौधे को पीलेपन की बीमारी से बचा के रखेगी, उसमें पीलापन का आएगा ही नहीं, वो बचा के रखेगी। बोरोन है तो आपके दाने को चमकदार बनाएगी, उसमें 0.2% बोरोन भी आती है, 0.5% उसमें के अंदर जिंक भी आ गई, तो वो जिंक मैंने बताया वो पीलेपन से बचा के रखेगी। तो ये चीजें हैं, नाइट्रोजन हमने बताई दी, वो पौधे को बढ़वा लाएगी। तो इसमें क्या है, पौधा बढ़ेगा भी, पौधा फूलेगा भी, उधर दाना भी मोटा बनेगा और चमकदार भी बनेगा। और जो सल्फर आ गई वो आपके लेब की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। सर जी आप SSP बता रहे हैं किसान भाइयों को। बिल्कुल, SSP किसान भाई पाउडर फॉर्म में ले या फिर दानेदार ले, कौन सा लेना पड़ेगा पहले पानी में? बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, यदि अपन पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो क्या उड़ के पत्तों के ऊपर जाता है, तो ये सक्सेसफुल नहीं है। आप दानेदार फॉर्म में लीजिए और मिला के यूरिया के साथ में 10 किलो उसमें आप पोटास मिला के, क्योंकि पोटास बहुत जरूरी है, क्यों वो इसलिए जरूरी है पहले पानी में क्योंकि सरसों को फुटाव भी जरूरी है ना, तो फुटाव के लिए पोटास तो अपने को डालना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये चीजें आपको डालनी पड़ेगी, ये डालो आप, आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। साथ में काली मिट्टी वाले किसान भाई ध्यान दें, उनके लिए विशेष बात है।
जिनकी रेतीली मिट्टी है और दोमट मिट्टी है वो तो ये डोज लगा दे। जिनकी काली मिट्टी है, जिनके पानी सोचने की क्षमता कम है, उनमें भरा ही रह जाता है, एक बार पानी दिया रात भर भरा रह गया या 4-5 घंटे भरा रह गया, तो वो किसान भाई आधी डोज लगाएं, वरना उनके हाई डोज हो जाएगी। और हाई डोज होने के बाद में क्या, पौधे खत्म हो जाते हैं। तो किसान भाई विशेष ध्यान दें। बिल्कुल सर। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें अपनी तरफ से तो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई विशेष बात तो सारी हम वीडियो के माध्यम से बता ही रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विशेष नहीं है। जो चीज़ हमने बताई वो पूरी विशेष है, मगर इसमें 3-4 चीज़ें आपको फिर मैं बता देना चाहता हूँ। देखो किसान भाइयों, कच्चे सरसों में पानी नहीं लगाना है, हमने बता ही दिया वो तो पूरा रिजल्ट। और ज़्यादा लेट भी नहीं लगाना है, आपको हमने पोजीशन बता दी। और जो भी सरसों में समस्या जितनी भी आएगी इस चैनल के माध्यम से हम उस समस्या का निदान करेंगे बिल्कुल, और आपके साथ में जुड़ा रहेंगे, हमारा वादा है ये। बिल्कुल सर। इसी बात पे आज जय जवान जय किसान और राम राम भी और राधे राधे भी जी। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।